मध्य प्रदेश में सिमी जैसी गतिविधियों पर जो है अंकुश नहीं लग पाया और उसके साथ साथ खंडवा जैसे इलाके, उज्जैन जैसे इलाके या दूसरे इलाकों में जो बात ये सामने आई है कि इस तरह के जो लोग हैं वो सक्रिय हैं, तो क्या कारण है कि मध्य प्रदेश की पुलिस या मध्य प्रदेश की गुप्तचर एजेंसी या एसटीएफ जैसी संगठन क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? जी, बड़ा सवाल। विजय जी, अगर बात इस मुद्दे पर की जाए, जिस तरह का मामला सामने आया है, सीधे तौर पर एक गंभीर मसला है। साथ ही अगर बात की जाए तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या फिर इस तरह की जो लगातार बातें सुनने को मिल रही है, साथ ही उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आईएसआई और साथ ही जो मिलकर किया जा रहा है आईएम और सिमी के जो आतंकी, उनके साथ इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। जो चुनौती है इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों के सामने, पुलिस बल के सामने, कितनी बड़ी है? चुनौती काफी बड़ी है, निश्चित रूप से चुनौती है जी। और चुनौती है इसीलिए सुरक्षा बल है। अगर चुनौतियां नहीं होती तो सुरक्षा बलों की आवश्यकता नहीं होती। और यह बात निश्चित है कि बहुत ज्यादा चिंतित होने की स्थिति नहीं है, क्योंकि इसके लिए निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उसके तरीके हैं किस तरह चुनौतियों का सामना किया जाए और किया जाता है जी। वीवीआईपी की सुरक्षा हमेशा से एक चुनौती रही है, हर राज्य में रही है। और जितना बड़ा खतरा होता है उतनी ज्यादा तैयारी होती है, उतनी ज्यादा व्यवस्थाएं होती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि चुनौतियों से निपटने में पुलिस मध्य प्रदेश की सक्षम है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये शुद्ध प्रोफेशनल काम है और इस काम को हम लोग करते रहे हैं, करते रहते हैं जी। जाहिर तौर पर लेकिन राजनीतिक आरोप भी लगातार लगते हैं। प्रदीप, सीधे तौर पर अगर बात की जाए, राजनीतिक आरोप भी लग रहे हैं कि संबंध जो उनका जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जहां पर मोदी की रैली होती है वहीं पर आखिर इस तरह के जो धमाके होते हैं या फिर आतंकवादी वहां से गिरफ्तार होते हैं या फिर वहां पर विस्फोटक बरामद होता है। यानी सीधे तौर पर इस पर सियासत कहां तक सही है? देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी पे जो हमले, जो आतंकी साये की बात हो रही है, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है और वहां पर जितना मालवा की हम बात कर रहे थे, मालवा का जो पूरा इलाका है वो सिमी का गढ़ माना गया है और वहां पे सिमी का जो जन्म है वो मालवा से ही हुआ है। 2001 के बाद मध्य प्रदेश में सिमी ने अपने पैर पसारे हैं, तो इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। जो आज हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी, भारतीय खुफिया एजेंसी को ये जानकारी मिली है कि जो पाकिस्तान की एजेंसी है एएसआई, वो जो आतंकी के 3 संगठन है उनकी मदद से इस मोदी पे फिदानी हमला करने की ऐसी साजिश कर रही है। आपको शायद अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि जो मुंबई में एक हमला हुआ था, मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके पहले भी भारतीय खुफिया एजेंसी को एक अलर्ट मिला था कि जो आतंकी संगठन है वो समुद्री रास्ते से आ सकते हैं और समुद्री रास्ते, और बाद में हुआ ही है कि 1 साल बाद वो समुद्री रास्ते से आए और मुंबई में 3 दिन तक कहर ढाते रहे। तो इस बार भी एक खबर मिली है कि दुबई में आतंक के जो आला नेता हैं उन्हें बैठक की है और जो भारत में भी चुनावी माहौल है और नरेंद्र मोदी लगातार ऐसी रैली कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो ऐसी कोई योजना बन रही है कि मोदी पे भी फिदानी हमला हो सकता है। तो इस बार भारतीय फिदानी हमला हो सकता है, ये भी बड़ा सवाल। लेकिन सवाल इस तौर पर भी लिया जा रहा है कि आखिर जिस तरीके से जांच एजेंसी लगातार जब कोई भी हादसा होता है तो कहा जाता है कि हमने अलर्ट भेजा था जनाब, लेकिन वहां पर सीरियसली नहीं लिया गया। क्या ऐसे अलर्ट को लेकर कितनी संजीदा, कितनी गंभीर होती है सुरक्षा एजेंसियां या फिर वहां का जो पुलिस प्रशासन होता है? इस पर बातचीत के लिए सीधे विजय वातेश जी से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। अरे पानी वानी पिलाओ, मनी ऑर्डर लाया हूं, मैं ना लाऊं तो घर कैसे चलेगा तुम्हारा? मनी ऑर्डर लाया हूं मेरी वजह से सुखी हो तुम लोग, मैं ना लाऊं तो तुम सबका क्या हाल हो? माँ, पैसे तो मेरे पापा भेजते हैं ना, फिर ये क्यों करते हैं? बेटा, हमारे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जैसे हैं डाक बाबू। ठीक कह रही हो बहू, केंद्र से करोड़ों की राशि आती है प्रदेश के विकास के लिए और उनकी योजनाएं भाजपा सरकार अपने नाम से चलाती है, फिर कहती है केंद्र से कुछ मिला ही नहीं। डाक बाबू, मुफ्त की वाहवाही लूटने वालों के दिन गए।
अब तो यहाँ भी कांग्रेस आएगी।